जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू हंस ट्रेडर्स। और आज जो स्टॉक हम रिव्यू करने लगे हैं वो है डी सी आर रीट। सो बेसिकली इट इज़ नॉट अ स्टॉक, इट इज़ अ फंड रीट। लेकिन आप इसको आपको ई पी सिक्स में स्टॉक्स की तरह ही नज़र आ रहा होता है। एनीवेज, तो उनका खैर सवाल ये था कि क्या ये 50 को टच करेगा आफ्टर अ लॉन्ग कंसोलिडेशन ब्रेकआउट फ्रॉम 39। तो मैं आपको बताता चलूँ कि इसने अभी जो ब्रेकआउट है दैट इज़ नॉट अ वैलिड ब्रेकआउट। आई वुड नॉट कॉल इट अ ब्रेकआउट। ये समझें कि एक फेक आउट है। इट इज़ अ रादर फेक आउट इंस्टेड ऑफ ब्रेकआउट। बट ये है अभी भी बुलिश मोमेंटम के अंदर, और ये पिछले कई, बल्कि इनफैक्ट अब तो सालों से ये बुलिश मोमेंटम के अंदर चल रहा है। ये देखें, कुछ ही शेयर आपको इस तरह से नजर आते हैं। ये देखें कहाँ से इसने चलना शुरू किया है। इसने चलना शुरू किया है 2021 से, और फिर जो मार्च 2024 के अंदर या अप्रैल 2024 के बाद, तो फिर ये 11 रुपए से उठ के 40 रुपए पे आगे खड़ा हो गया है। बट इन एनी केस, जो इसकी इमीडिएट सपोर्ट है दैट इज अराउंड 37 रुपीज़। और मैं आपको बता दूं कि ये इसका टू क्या कहते हैं, टू रीच 50 या बियॉन्ड 50, इट इज़ वेरी नेसेसरी दैट इट क्रॉसेस 39 रुपीज़। तो 39 रुपीज़ जो है वो इसका एक वो है, क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस है, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। एक दफ़ा लास्ट ईयर दिसंबर के अंदर इसने वहाँ से रिजेक्शन ली। फिर उसके बाद इसने इस साल फरवरी के अंदर जो है वहाँ से रिजेक्शन ली। और फिर फरवरी के बाद इसने अब जो है ना कोशिश करके जुलाई के अंदर फिर ये अभी इसी रेंज में 38.39 की रेंज में कोशिश कर रहा है उसको ब्रेक करने के लिए। बट इस वक्त इसके वॉल्यूम्स नहीं है। अगर मैं आपको बताऊं तो ये देखिए नीचे आपको वॉल्यूम्स नज़र आ रहे हैं। तो इसके अंदर एक वॉल्यूम नहीं होते तो इसका मतलब कोई इंस्टीट्यूशन की बैकिंग नहीं है इस मूवमेंट के अंदर। प्लस जान भी नहीं है इस मूवमेंट के अंदर। तो एक अच्छे वॉल्यूम के साथ अच्छा बायर लगे इसके अंदर, और ये 39 को क्रॉस करे, तो फिर जी बिल्कुल डेफिनेटली 50 तक जा सकते हैं। 50 क्या ही, लॉन्ग रन में मुझे 100 200 300 पता नहीं कहाँ चला जाएगा ये शेयर। और पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में कुछ ही चंद ही इतने शेयर, ऐसे शेयर हैं जिनका मैं फ़ैन हूँ। लक के बाद मेरा फेवरेट शेयर जो है वो डीसीआर है। और मैं आपको इसके रीजंस बता देता हूँ कि क्यों मुझे ये इतना अच्छा लगता है। इसका सबसे बड़ा रीज़न जो है वो ये है कि इसका ईपीएस जो है, अर्निंग पर शेयर जो है दैट इज 3.5 रुपये, 3.60 पैसे। और बेसिकली ये दो तरह से आपको अर्निंग्स आ रही हैं। एक ये द प्रॉफिट दैट इज कमिंग फ्रॉम द टैक्स रेंट, और सेकेंडली जो ऑन पेपर इसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है। फिर जो पीई रेशो है वो है 10.8, विच इज़ रफली आप समझें कि 11 रुपए दे रहे हैं फॉर ईच 1 रुपी ऑफ प्रॉफिट। फिर इसके अलावा जो इसकी डिविडेंड यील्ड है दैट इज़ अराउंड 7%, और बाय लॉ इसको टैक्स एग्जेम्पशन के लिए ज़रूरी है कि ये 90% ऑफ इट्स टैक्सेबल इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करे। तो ये हर क्वार्टर कोई 60 पैसे 65 पैसे का आपको डिविडेंड दे देता है। फिर इसकी प्राइस टू बुक रेशो जो है, जो इसकी नैव है दैट इज़ 1.1। इसका मतलब ये है कि जो इसकी नेट एसेट वैल्यू है दैट इज़ अराउंड 34 35 रुपीज़। तो आप थोड़ा सा प्रीमियम पे करो, लेकिन विच इज़ फेयर इनफ फॉर अ प्रीमियम रियल एस्टेट। टेक्निकल्स पे हम बात कर चुके हैं, और आपको मैं इसकी कुछ की फैक्ट्स बता देता हूँ कि डीसीआर जो है फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है। डीसीआर पाकिस्तान का नहीं बल्कि साउथ एशिया का पहला लिस्टेड रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है। फिर इसके अलावा एक ट्रॉफी एसेट है, क्योंकि बेसिकली जब आप डीसीआर बाय करते हो तो आप दो प्रॉपर्टीज बाय कर रहे हो। वन दैट इज डॉल्मेन मॉल क्लिफ्टन, और सेकेंडली दैट इज हार्बर फ्रंट ऑफिस, जो आपको डॉल्मेन मॉल के ऊपर पूरी बिल्डिंग नजर आती है। फिर कंस्ट्रक्शन रिस्क कोई नहीं है, मतलब कंप्लीटली ओन्ड है। ऐसा नहीं है कि बीच में वो भाग डेवलपर भाग जाएगा, कुछ भाग जाएगा, सब कुछ बना हुआ है। जो इसके टेनेंट्स हैं, जो किराएदार हैं, वो ब्लू चिप कंपनीज हैं। यूजली फिलिप मॉरिस का ऑफिस है, नेस्ले का ऑफिस है, एंग्रो का ऑफिस है, पीएनजी का ऑफिस है, नीचे आपको एमिरेट्स का ऑफिस नज़र आता है। फिर उसके अलावा 90% रूल का मैं आपको बता चुका हूँ कि इनको अपनी टैक्सेबल इनकम का 90% डिस्ट्रीब्यूट करना बहुत ज़रूरी है टू कीप देयर टैक्स एग्जेम्प्ट स्टेटस। अगर ये नहीं डिविडेंड्स देंगे तो क्या कहते हैं, अगर ये नहीं देंगे तो इनका इनको टैक्स एग्जेम्पशन स्टेटस जो है ना वो खत्म हो जाएगा। फिर देन देर इज शरिया कंप्लाइंट, इट इज़ अ शरिया कंप्लाइंट फंड, जो कि क्या कहते हैं, कोई कन्वेंशनल इंटरेस्ट बेस डेट ऑन द प्रॉपर्टीज नहीं है।
डुअल रिटर्न मैकेनिज्म में ये है कि आप दो तरह से पैसे कमा रहे हैं कि एक आपको रेंटल इनकम भी मिल रहा है, सेकेंडली आपका वो उस प्रॉपर्टी की वैल्यू जो वक्त के साथ इंक्रीज हो रही है क्योंकि बिल्कुल सी फेसिंग है और सी व्यू के साथ है, प्राइम लोकेशन है कराची का अगेन प्रॉपर्टी वैसे ही महंगा है पता नहीं क्यों, लेकिन खैर है सही सबसे बुरा शहर है रहने के लिए। लेकिन ये वजह है, तो इस वजह से जो है आपको दो तरह से आपको रिटर्न मिल रहा होता है। प्लस इसके पीछे जो ग्रुप है दैट इज़ आरिफ हबीब डॉलमेन रीट मैनेजमेंट, तो आरिफ हबीब बहुत बड़ा ग्रुप है, फिर डॉलमेन ग्रुप जो है रियल एस्टेट का वो है, तो इन दोनों की जब एक्सपर्टीज मिलती हैं तो एक सेफ हेवन बन जाता है। और आपको अपना सरदर्दी नहीं लेना कि क्या कहते हैं आप प्रॉपर्टी खरीद के उसकी मेंटेनेंस का खर्चा या उसकी रखवाली का खर्चा या कब्जा ना हो जाए या कुछ टूट ना जाए ये ना हो जाए, वो सारा का सारा बेसिकली आप प्रॉपर्टी ओनर बन रहे हो जस्ट बाय बाइंग अ क्या कहते हैं शेयर ऑफ डीसीआर। फिर मतलब अच्छाई है यार, मैं इसकी बता ही सकता हूँ, लेकिन बस एक बात ये कि ये क्विक रिच शेयर नहीं है, ऐसा नहीं कि रातों रात इसके पैसा डबल हो जाएगा, स्लो ग्रोथ है इसकी, लेकिन ये कि ग्रोथ इन मोस्ट केसेस डेफिनेटली है क्योंकि प्रॉपर्टी की वैल्यू वक्त के साथ इंक्रीज होती रहेगी और रेंटल इनकम आपके पास आता रहेगा। तो आई थिंक दैट इज़ इट फॉर डीसीआर। इस पर टेक्निकल से भी बात हो गई और फंडामेंटल से भी बात हो गई, तो अगर इफ देर आर स्टिल एनी क्वेश्चंस प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट या आप मुझे